दोस्तों, एक अनकंफर्टेबल सच ये है कि हम भारतीयों ने कभी असली शिक्षा ली ही नहीं। देखो, साल था 1835। लॉर्ड मैकॉले ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जिसे मैकॉलेज मिनट कहा जाता है। इसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली को जानबूझकर बदला गया। उद्देश्य सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना नहीं था, उद्देश्य था भारतीयों को अपने ही सिविलाइजेशन ज्ञान से अलग करना। आज 2 सेंचुरीज बाद भी हमारा सिलेबस क्या रिफ्लेक्ट करता है? मुगल डायनेस्टी के मल्टीपल चैप्टर्स डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। इसी वजह से आज भी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में आर्यभट्ट, पाणिनि, भरत मुनि, चरक, सुश्रुत, वरामीरा जैसे विद्वानों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जबकि हमारे आर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स और मेडिसिन वैदिक काल से डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन भारत की एक पूरी जनरेशन को ये फील कराया गया कि इंडिया वाज सिविलाइज्ड बाय आउटसाइडर्स, और अब यही नैरेटिव को करेक्ट करना जरूरी हो गया है। लेकिन करेक्शन का मतलब ब्लाइंड नेशनलिज्म नहीं है। करेक्शन का मतलब है प्रॉपर वेरिफिकेशन, सिस्टमेटिक रिसर्च, एविडेंस बेस्ड अप्रोच और एकेडमिक रिव्यू के साथ एजुकेशन सिस्टम को सुधारना। और इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और अडानी ग्रुप के इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन ने मिलकर एक नेशनल प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मेन लक्ष्य इंडियोलॉजी को फिर से एक एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के रूप में स्टैब्लिश करना। ये प्रोग्राम है अडानी ग्लोबल इंडियोलॉजी कॉन्क्लेव, जो 20 नवंबर से 22 नवंबर 2025 तक अडानी कॉर्पोरेट हाउस अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज हुआ था। और इसका सिंपल अर्थ ये है कि भारत अपने इतिहास का एकेडमिक नैरेटिव खुद लिखेगा। भारतीय नॉलेज को अब म्यूजियम की वास्तु बनाकर नहीं रखा जाएगा, उसका साइंटिफिक एनालिसिस होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा और ग्लोबल पब्लिकेशन भी होगा। तो आप लोग कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट एजुकेशन सिस्टम में बदलना चाहते हो? कमेंट करके जरूर बताओ। मैं हूं चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, नंद वंश को हराकर भारत का पहला विशाल साम्राज्य बनाया। मैं हूं बिंदुसार। 298 ईस्वी पूर्व में राजा बना। मैंने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक बढ़ाया और प्रशासन मजबूत किया। मैं हूं सम्राट अशोक। 268 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा। कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा अपनाई और धर्म प्रचार पूरी दुनिया में फैलाया। मैं हूं दशरथ मौर्य। 232 ईस्वी पूर्व में अशोक के बाद राजा बना। मैंने उनके बनाए स्तूप, विहार और धर्म नियम जारी रखे। मैं हूं बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट। 187 ईस्वी पूर्व तक साम्राज्य कमजोर हो गया था। मेरे बाद मौर्य वंश का अंत हो गया। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की महारानी। मेरा जन्म 1828 में वाराणसी में मणिकर्णिका नाम से हुआ। बचपन से ही मैंने तलवार चलाना, घुड़सवारी और आत्मरक्षा की कला सीखी। 1842 में मेरा विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। उनके देहांत के बाद मैंने अपने गोद लिए बेटे दामोदर राव को गद्दी का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। लेकिन अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को अपना बताने की कोशिश की। मैंने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया और कहा, झांसी मेरी है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मैंने अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी की रक्षा की। ग्वालियर की लड़ाई में भी मैंने अंग्रेज सेना का सामना किया। मैं सिर्फ झांसी के लिए नहीं, भारत की आजादी के लिए लड़ रही थी।